किशोरावस्था विकास के अवसरों का द्वार खोलती है, किंतु अफसोस, बाल विवाह के कारण हर 5 में से 1 लड़की से ये अवसर छिन जाते हैं। उनकी शिक्षा और रोजगार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1,21,00,000 बाल विवाह हो गए थे। यह संख्या 2001 की जनगणना में अंकित बाल विवाहों की तुलना में बहुत ज्यादा है। देश के 13 राज्यों के 100 जिलों में बाल विवाह की समस्या ज्यादा गंभीर है। बाल विवाह सामाजिक रीति रिवाजों, लड़कों व लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह के कारण लड़कियों से उनका बचपन छिन जाता है और असमानताओं का कुचक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाल वधुओं में से 36.8% कुपोषित हैं और 31.8% 18 साल की उम्र में मां बन चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों कोविड के समय बाल विवाह के कई मामले सामने आए हैं। बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कानून पारित किए हैं, जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अतः इस अधिनियम और बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी को बाल विवाह कहा जाता है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि सरकार लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसके लिए एक समिति भी गठित की गई है। PCMA के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है और विकल्प पर शून्य करणीय। हालांकि ये कानून के अनुसार शून्य नहीं है। बाल विवाह करने वाले पुरुष, बाल विवाह करवाने वाले, उसमें शामिल होने वाले, उसे बढ़ावा देने वाले, इसकी सहमति देने वाले अथवा इस तरह के विवाह को रोकने में असमर्थ रहने वाले सभी दोषी हो सकते हैं। इन सबको 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का नकद जुर्माना या दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। यदि आपको किसी बाल विवाह के बारे में पता चलता है तो आप उसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने या अपने जिले या तालुका के CMPO को, बाल कल्याण समिति को या किसी गैर सरकारी संस्था को दे सकते हैं। आप सीधे न्यायालय में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि किसी का बाल विवाह हो जाता है तो इसके लिए कई कानूनी उपाय हैं। कोई भी लड़का या लड़की इस तरह के विवाह के शून्यकरण के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा नाबालिग विवाहित लड़की के लिए एक वैधानिक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत वह अन्य समाधानों के लिए भी निवेदन कर सकती है, जैसे कि पुनर्विवाह तक गुजारा भत्ता या आर्थिक सहयोग, पुनर्विवाह तक आवास, बच्चे की अभिरक्षा, बच्चों का भरण पोषण, विवाह में मिले नकदी, दहेज, कीमती सामान, उपहार की वापसी, विवाह विच्छेद या तलाक। यह भी ध्यान रखें कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाला पुरुष बलात्कार का दोषी है और पॉक्सो अधिनियम के तहत इसके लिए सजा के प्रावधान है। हम यहाँ युवाओं को दी गई गांधी जी की सलाह याद दिलाना चाहेंगे कि वे कभी बाल विवाह के बंधन में ना पड़े, क्योंकि यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। तो आइए हम सब शपथ लें कि हम न बाल विवाह के शिकार बनेंगे, न अपने आसपास बाल विवाह होने देंगे।